नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ आज हम लोग ऐसा टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिससे कि भारत में नहीं, हमारे जो विश्व है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जोड़ों में दर्द होना, गठिया, अर्थराइटिस। और ये क्यों होते हैं आखिर, क्यों हमारे हड्डियों में, हमारे जोड़ों में, जहाँ भी जॉइंट्स हैं वहाँ क्यों दर्द हो रहे हैं, क्यों घुटनों में दर्द हो रहा है, क्यों यहाँ पे दर्द हो रहा है, जॉइंट्स जहाँ हैं वहाँ क्यों दर्द हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो यूरिक एसिड मेनली इसका कारण होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड है क्या, यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या होते हैं, आखिर इसके कारण कैसे अर्थराइटिस, गाउट और भी बहुत सारी भयंकर जो है दिक्कतें होती हैं, आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके आखिर कैसे इस बीमारी से, कैसे इस दिक्कत से बच सकते हैं। तो मेरे वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले यूरिक एसिड जो हमारा है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे खून में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये ऐसा पदार्थ है जो कि जिसका कोई हमारे बॉडी में इस्तेमाल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो इसे जो है हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी हमारे बॉडी से ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अगर ये बाहर नहीं निकल रहा है तो ये हमारे जॉइंट्स में, यानी हड्डियों, जहाँ पे दो हड्डियाँ मिल रही हैं, दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिल रही हैं, यानी यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि यहाँ जमा होते जा रहा है। ठीक है, या फिर एक कारण ये है कि ये अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये जमा होते जा रहा है। दूसरा कारण है कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा ही रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है शरीर में, ज़्यादा ब्लड में प्रेजेंट है, तो इस केस में ठीक है मेनली हम लोग देखते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या है। तो हो सकता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी हमारा बॉडी अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हमारे ब्लड में ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, और एक कारण है कि हम लोग अपना लाइफ स्टाइल, खान पान ऐसा कर दिए हैं जिससे कि यूरिक एसिड जमा हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा ही मोटे होते जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस बैठ जा रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें नॉनवेज, यानी कि जो मछली होते हैं, चिकन होते हैं, और भी बहुत सारे जिसमें कि ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा प्यूरिन रिच फूड खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे जो है यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मली कि यूरिक एसिड का लेवल अगर कितना रहेगा तो वो हमारे बॉडी में उसकी मात्रा कम है, कितना रहेगा तो नॉर्मल है, और कितना रहेगा तो बढ़ा हुआ माना जाएगा। तो मेनली यहाँ पे एक मैंने जो है एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि देखिए अगर मेल में क्या है, ये मेल का डाटा है, अगर मेल में 2.5 mg/dl से कम हुआ तो वो लो है, और क्या है कि 2.5 से 7.0 mg/dl ये क्या है, नॉर्मल है, यानी इतना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने के बीच में रहा तो। अगर 7.0 से ज़्यादा हो जाता है तो समझिए कि उन्हें क्या है, हाइपर यूरिसेमिया है, यानी कि उनके बॉडी में, उनके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो इसे हम लोग हाइपर यूरिसेमिया कहेंगे, यानी कि 7.0 mg/dl से ज़्यादा हो गया है। फीमेल की बॉडी में थोड़ा सा डिफर करता है, और इसमें है कि अगर 1.5 mg/dl से कम हो तो वो लो में माना जाएगा, 1.5 से 6.0 mg/dl रहेगा तो वो महिलाओं में नॉर्मल माना जाएगा, इतना यूरिक एसिड का लेवल है तो ये नॉर्मल है। 6.0 mg/dl से ज़्यादा है तो समझिए तो उन्हें हाइपर यूरिसेमिया है, यानी कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अब हम लोग यहाँ तक समझ गए यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है, और इसका नॉर्मल लेवल कितना है मेल और फीमेल के बॉडी में। अब हम लोग देखेंगे कि जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्या लक्षण आएंगे। कोई भी बीमारी होता है तो पहले लक्षण आते हैं, ठीक है, यानी कि शरीर में दर्द होना, बुखार होना, खांसी होना, ये जो नॉर्मल लक्षण किसी किसी बीमारी में होते हैं। लेकिन ये क्या है, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो इसमें हमारा है इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा तो हमें मूवमेंट करने में दिक्कत होंगी। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक करके सब डिस्कशन करेंगे। इन्फ्लामेशन हो जाएगा, गाउट हो जाएगा, यानी गठिया हो जाएगा, जो कि अर्थराइटिस का ही फॉर्म है। फिर है कि अर्थराइटिस हो जाएंगे, यानी कि हमारे अर्थ मीन्स क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाएंगे।
जॉइंट स्टिफनेस, यानी वहाँ कड़क हो जाएगा, वहाँ मूवमेंट करने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें होंगी। डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, अगर यहाँ पे स्टिफनेस हो गया है, यहाँ यूरिक एसिड बढ़ गया है जॉइंट में, तो हम लोग कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जब यहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो मुझे यहाँ पे दर्द होगा ऐसे मूवमेंट करने में। अगर घुटनों में बढ़ जा रहा है तो हमें चलने फिरने में, बैठने उठने में दर्द होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए रेडनेस एंड स्वेलिंग, यानी इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं। वहाँ पे गर्म महसूस होगा, लालिमा आ जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ दर्द होगा, वहाँ कोई सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी इतने 5 लक्षण जो हैं हमारे इन्फ्लामेशन के हैं। तो इन्फ्लामेशन हो गया है तो वहाँ पे लालिमा तो आएगा, वहाँ रेड हो जाएगा, वहाँ सूजन हो जाएगा। फिर एक सीवियर पेन इन जॉइंट्स, यानी कि जिस जॉइंट्स में यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे जहाँ पर भी यूरिक एसिड बढ़ गया है वहाँ बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे। ठीक है, मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा। अर्थराइटिस के बारे में सुना है आपने कि जॉइंट्स में क्या होते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, यानी यूरिक एसिड की मात्रा वहाँ बढ़ जाएगी तो हम लोग मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अर्थराइटिस एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक भी होता है। एक्यूट जो है वो मतलब कि 1-2 जॉइंट्स को अफेक्ट किया, क्रॉनिक जो है ज़्यादा समय से है, वो धीरे धीरे सभी जॉइंट्स को जो है अफेक्ट कर देता है, यानी कि शरीर के सभी जो भी जॉइंट्स हैं, यहाँ घुटनों का, कमर का, हर जगह पे हमें चलने में दिक्कतें होंगी, दर्द महसूस होगा। तो मेनली यही सारे लक्षण हैं हमारे यूरिक एसिड जब बढ़ जाएंगे तब के, यानी हाइपर यूरिसेमिया के। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो इसको एक टर्म देते हैं हाइपर यूरिसेमिया, अगर घट जाएगा तो उसे हाइपो कहेंगे, हाइपो यूरिसेमिया। तो मेनली यही यूरिक एसिड है। ठीक है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, वो यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल, और ये है लक्षण। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है मेनली। तो ट्रीटमेंट में क्या है, यानी किस तरह से हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, अपने खान पान को सही करके, अपने जो भी दैनिक जीवन का प्रक्रिया है, ठीक है, उसको कैसे आप नॉर्मल कर सकते हैं, उससे कैसे आप जो है यूरिक एसिड का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि आप चीनी यानी शुगर कंज्यूमशन को कम करिए, यानी कि अवॉइड करिए शुगर को, चीनी के जगह गुड़ खाइए। फिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, तो ज़्यादा पानी पीजिएगा तो यूरिक एसिड जो है वो अच्छे से शरीर से बाहर निकल जाएगा, किडनी अच्छे से फिल्टर कर पाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से बॉडी से बाहर निकल पाएंगे। पहला है चीनी कम खाना है, दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तीसरा है कि अल्कोहल को अवॉइड करना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना यानी शराब नहीं पीना है। फिर है कि कॉफ़ी पीजिए, थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी लीजिए अगर मन है चाय पीने का, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का तो कोल्ड ड्रिंक ना पिए, नहीं आपको अल्कोहल पीना है, आपको उसके जगह पे कॉफ़ी ले सकते हैं थोड़ा बहुत। फिर है कि अपना जो वेट है, वज़न है, उसे मेंटेन करिए, क्योंकि वेट बढ़ने से, वज़न बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं बॉडी में। उसके बाद है कि मैनेज ब्लड शुगर, यानी कि डायबिटिक पेशेंट जो है, हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट हैं, उनमें भी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो आपको अपना जो है बीपी कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर, आपको अपना ब्लड शुगर लेवल, यानी कि जो शुगर लेवल बढ़ा है जिसमें उन्हें उसे मेंटेन करना होगा। फिर है कि फाइबर रिच डाइट, यानी कि ऐसे खानों को खाना है जिसमें कि फाइबर ज़्यादा हो। फाइबर रिच डाइट यानी कि फाइबर वाले खाने को खाइएगा तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा। अगर ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तो ये आसानी से क्या करता है कि यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, फिर है कि लो इनटेक ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से, प्यूरिन रिच अगर डाइट आप अपने बहुत ज़्यादा ही आप प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन में प्यूरिन होता है, तो प्यूरिन अगर ज़्यादा लीजिएगा तो आपको जो है ऐसी समस्या देखने को मिलेगी, जॉइंट्स में पेन होगा, मूवमेंट करने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि ऐसे डाइट को लेना है जिसमें प्रोटीन कम हो, यानी कि एक होते हैं हाई प्रोटीन वाले, एक होते हैं लो प्रोटीन वाले, यानी कि हाई प्यूरिन लो प्यूरिन। ठीक है, तो लो प्यूरिन में अंडा आ गया, दूध आ गया, ये सब आप जो दाल होते हैं मूंग वगैरह के, वो सब आप खा सकते हैं। और जो भी नॉनवेज वगैरह होते हैं, चिकन वगैरह, मीट वगैरह, उसे आप अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही प्यूरिन यानी प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें। इसके बाद है कि आप ओट्स खा सकते हैं, कोई भी अनाज खा सकते हैं, चावल, गेहूँ वगैरह, बाजरे वगैरह भी खा सकते हैं। फिर है कि वेजिटेबल्स, सब्जियां ऐसी खाइए जो कि फाइबर वाले हों, जिसमें आप जो है
लौकी खा सकते हैं, पंपकिन जिसे कहते हैं, ब्रोकली वगैरह खा सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसको अगर शामिल करते हैं तो आपका जो है यूरिक एसिड का लेवल कम होगा। फिर है कि यूरिक एसिड का लेवल करने के लिए घरेलू इलाज है कि आप क्या करिए कि अजवाइन, अदरक, नींबू इसका काढ़ा बना के पीजिए डेली। अगर ज़्यादा बढ़ गया है, अगर इस लेवल से ज़्यादा इंक्रीज कर गया है तो आप सुबह शाम लीजिए ये काढ़ा। अगर नॉर्मल लेवल पे है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो आप जो है एक टाइम लीजिए डेली। तो आपको ये सारे जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो रात को अजवाइन फुला दीजिए या फिर अजवाइन को सुबह में ही जो है अच्छे से उबालिए, फिर उसमें जो है अदरक भी डाल के उबालिए और उसमें जो एक दो उबाल आ जाए, थोड़ा उबल जाए अच्छे से, फिर उसमें जो है नींबू डाल दीजिए और उसे पी लीजिए। ज़्यादा बढ़ा हुआ है अगर यूरिक एसिड का लेवल तो इसे सुबह शाम पीजिए। तो मेनली हमारा यही है यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, यूरिक एसिड होता क्या है, हमारे घुटनों में, हमारे हड्डियों में क्यों दर्द होता है। तो मेनली एक मेन कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। ठीक है, तो आई होप बहुत सारे आयुर्वेदिक भी इलाज हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप खा सकते हैं जिससे कि आपका जो है ये मेंटेन हो सकता है। लो प्यूरिन रिच डाइट, ठीक है, यानी कि जिसमें प्यूरिन कम हो, प्रोटीन कम हो, वैसे डाइट को कंज्यूम करिए। तो मेनली हमारा यही है टॉपिक। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग के लिए और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।